देखिए दोस्तों, लोक अदालत आते ही या उसके नोटिस आते ही लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या बैंक का लोन जो है वो माफ हो जाएगा लोक अदालत में, या बिजली का बिल जो है वह लोक अदालत में माफ हो जाएगा, या नल का बिल जो है वह लोक अदालत में माफ हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम ये सब कुछ जानकारी जानने वाले हैं कि क्या लोक अदालत में बैंक का लोन, बिजली का बिल या नल का बिल जो है वह माफ हो जाता है। इसकी लोक अदालत की पूरी जानकारी जो है आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, और विशेषकर इसमें हम यह जानेंगे कि बैंक लोन, बिजली बिल और नल बिल जो है यह क्या पूरा माफ हो जाता है, या इसमें किसी प्रकार की कोई आपको रियायत अर्थात इसमें कोई आपको छूट मिलती है। तो देखिए, इसी प्रकार के वीडियो जो है मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूं, इसलिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को आपको शेयर करना है। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, यहां पर जो है सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या लोक अदालत में, ठीक है, क्या लोक अदालत में बैंक लोन, बिजली बिल, ठीक है, या नल बिल जो है यह माफ हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला विषय जो आएगा हमारे सामने वो विषय है यहां पर कौन सा है, बैंक लोन के संबंध में। तो देखिए, बैंक लोन जो रहता है इसके लिए यदि आपको लोक अदालत का नोटिस आता है तो उससे आपको घबराना नहीं है। लोक अदालत में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे तो आपके खिलाफ जो है अलग से कोई कार्यवाही नहीं होने वाली है, लेकिन कौन सी कार्यवाही जो है वह आपके खिलाफ हो सकती है उसके बारे में भी आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, क्या होता है कि आप जैसे बैंक से लोन लेते हैं और बैंक में से आप लोन लेने के बाद में उस लोन को भरने के लिए आप नहीं जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या करती है, कई बार ऐसा होता है कि लगातार अगर आप उस बैंक के लोन को नहीं भर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वह बैंक क्या करती है, उसको राइट अप अकाउंट में डाल देती है। कौन से अकाउंट में? राइट अप जो है उसमें एनपीए जो रहता है, एनपीए खाता जो रहता है पुराने, ठीक है, पुराने एनपीए खाते, अगर उसमें आपके खाते को उन्होंने डाल दिया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपकी क्रेडिट जो है वो पूरी खराब हो जाएगी, अर्थात उसके बाद में आपको लोन लेने में काफी दिक्कत आएगी। जब एनपीए के खाते जो रहते हैं, राइट ऑफ के जो खाते रहते हैं, उसका जब आप समझौता करने जाते हैं, ठीक है, आप उसका समझौता करने जाते हैं तो उस खाते के संबंध में आपको 10% से 60 से 70% तक की आपको समझौते में छूट मिलती है। ये संभावित आंकड़ा है, ठीक है, इससे कम ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन इसमें आपकी जो क्रेडिट है वो पूरी खराब हो जाएगी। इसके अलावा जो अगला लोन जो रहता है उस लोन को कहते हैं सिक्योरिटी लोन, ठीक है। सिक्योरिटी लोन कौन सा रहता है? जैसे आपका होम लोन हुआ, ठीक है, आपका गृह फाइनेंस हुआ, या फिर कार लोन हुआ। तो इसमें बैंक क्या करती है कि आपकी संपत्ति जो है उसको अपने पास में सिक्योर रखती है, अर्थात उसको आपके यहां पर क्या करती है, संपत्ति को गिरवी रखती है। तो इस प्रकार के लोन का अगर आपको नोटिस आता है तो उसमें आपको कम छूट मिलेगी। क्या होगा? थोड़ी सी कम छूट आपको उसमें मिलेगी। इसके अलावा अनसिक्योर्ड लोन जो रहते हैं, ठीक है, अनसिक्योर्ड जो लोन जो रहते हैं, अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि जैसे आपने पर्सनल लोन लिया या कोई क्रेडिट कार्ड लिया, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, सबसे ज्यादा मोल भाव या एक मुश्त भुगतान पर इसमें छूट मिलती है। इस प्रकार के जो लोन रहते हैं जिसमें कि बैंक ने आपकी किसी संपत्ति को अपने पास में सिक्योर नहीं रखा है, गिरवी नहीं रखा है, तो उसमें एक मुश्त अगर आप भुगतान करते हैं तो उसमें आपको छूट मिलेगी, लेकिन वह थोड़ी सी ज्यादा छूट आपको मिल सकती है उसमें, क्योंकि बैंक के पास में आपकी कोई संपत्ति सिक्योर नहीं रखी गई, कोई भी संपत्ति वहां पर आपकी जो है गिरवी नहीं रखी है, इसलिए वहां पर क्या होगा कि आपको थोड़ी सी ज्यादा छूट मिल जाएगी, लेकिन वहां पर आपको एक मुश्त भुगतान करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा छूट जो मिलती है वो किसमें मिलती है? किसान क्रेडिट कार्ड में, केसीसी में, ठीक है। केसीसी जो रहती है इसमें सबसे ज्यादा छूट आपको मिलती है, लेकिन अगर आप जो है ज्यादा छूट लेने जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपको वहां पर आपको जो है आपकी क्रेडिट जो है वह खराब होने के वहां पर चांस रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर मेन चीज जो है वह निकल कर ये आती है कि बैंक लोन के मामले में छूट फिक्स नहीं रहती है। क्या रहता है? छूट फिक्स नहीं रहती है, लेकिन पॉलिसी जो रहती है, किसकी? बैंक की पॉलिसी जो रहती है उसके आधार पर निर्भर करता है कि कौन सी बैंक आपको कितनी छूट दे सकती है, ठीक है। तो आप
अगर लोक अदालत में जाते हैं तो लोक अदालत में आपका मामला जो है उसका निराकरण किया जा सकता है, लेकिन आपका पूरा लोन जो है वहां पर माफ नहीं होता है। वहां पर केवल आपको एक छूट दी जाती है, उसमें या तो ब्याज की छूट हो सकती है या मूलधन में भी वहां पर छूट हो सकती है, लेकिन यह बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है। तो जब भी आप जाएं तो उससे पहले आप उस संबंधित बैंक में आप उससे पहले मिल ले या बैंक के अधिकारियों से आप मिल ले कि मुझे कितनी छूट यहां पर मिल सकती है। उस हिसाब से आप पैसे की व्यवस्था कर लोक अदालत में जाए ताकि आपका निराकरण जो है वहां पर हो सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला था कि अगर आपको नोटिस मिलता है और उस नोटिस के बाद में भी, लोक अदालत के नोटिस के बाद में भी आप अगर लोक अदालत में नहीं जाते हैं और उसमें निराकरण नहीं करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि वहां पर भी दो प्रकार के प्रकरण रहते हैं। कितने प्रकार के प्रकरण रहते हैं? लोक अदालत में भी दो प्रकार के प्रकरण रहते हैं। एक प्रकरण रहता है प्री लिटिगेशन। कौन सा रहता है? प्री लिटिगेशन। प्री लिटिगेशन का मतलब होता है कि अभी ये प्रकरण जो है यह अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, इसका विवाद अभी शुरू हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ है, अभी कोर्ट में नहीं पहुंचा है। क्या हुआ है? यह अभी कोर्ट में नहीं पहुंचा है, कोर्ट में नहीं लगा है। तो ऐसी स्थिति में आप प्री लिटिगेशन से पहले अगर समझौता कर लेते हैं तो उसमें आपको थोड़ी ज्यादा छूट मिलने के चांस रहते हैं, और जो स्टैंप ड्यूटी उसमें लगने वाली है उस स्टैंप ड्यूटी से भी आप बच सकते हैं। जो खर्च उसमें लगने वाला है उससे भी आप बच सकते हैं अगर आप उसका भुगतान करते हैं। और दूसरा जो रहता है वह न्यायालय में लंबित केस। ठीक है, न्यायालय में लंबित मामला। तो लंबित मामले में अगर आप पहुंचकर आप निराकरण करवा लेते हैं तो जो स्टाम्प शुल्क उसमें लगा है वो स्टाम्प शुल्क जो है वह लोक अदालत के माध्यम से जिस व्यक्ति ने वह केस लगाया उसको प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए अगर प्री लिटिगेशन का मामला है, कोर्ट बैंक ने आपके खिलाफ कोई केस नहीं लगाया, उससे पहले आपको सूचना पत्र भेजा है, तो ऐसे मामलों में आपको समझौता कर लेना चाहिए। और न्यायालय में लंबित है तो उसमें भी आपको समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन बैंक अधिकारी से आपको जरूर मिलना चाहिए कि आपके मामले में कौन सी पॉलिसी लागू होने वाली है। ठीक है, अब दूसरा मामला जो रहता है वह कौन सा रहता है? वह बिजली के संबंध में रहता है। कौन सा रहता है? बिजली के बारे में भी आपको जैसे नोटिस मिलता है तो लोग समझते हैं कि मेरा पूरा बिजली का बिल माफ हो जाएगा, या अगर मैं लोक अदालत में नहीं गया तो मुझे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। तो देखिए, अगर आपका बिजली का बिल है और या बिजली का कोई केस है, उसके संबंध में आपको अगर नोटिस मिला है, तो यहां पर विशेषकर बात जो है वह यह है कि जहां पर चोरी के मामले रहते हैं, क्या रहता है? बिजली चोरी के मामले। ठीक है, बिजली, ठीक है, बिजली की चोरी के मामले जो रहते हैं उसमें अधिक छूट मिलती है, लेकिन जो दूसरे बिल जो रहते हैं उसमें जो है कम छूट मिलने के चांस रहते हैं। फिर भी जो बिजली कंपनी की जो गाइडलाइन रहती है उसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, उसके अनुसार आपको वहां पर छूट मिल सकती है, लेकिन आपका पूरा बिल जो है वह माफ नहीं होता है। यहां पर हम देखेंगे कि 100% ब्याज में माफी भी हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है? जब आपका मामला जो है वह बिजली चोरी का है, अर्थात जो आपको सरचार्ज लगने वाला है वह आपका पूरा उसमें छूट हो सकता है। अब यहां पर मूल राशि पर 30% तक की छूट किस स्थिति में? जब आपका प्रकरण जो है कोर्ट से पहले निराकृत हो जाता है। कोर्ट में जाने से पहले, कोर्ट में जाने से पहले मतलब लोक अदालत में तो जाएगा लेकिन कोर्ट में लगा नहीं है, वो प्री लिटिगेशन का मामला है। तो ऐसी स्थिति में आपको 30% तक की छूट मिल सकती है, लेकिन अगर मामला आपका कोर्ट में चला गया है तो ऐसी स्थिति में मूल राशि में, जो मूल राशि आपकी तरफ है उसमें 20% तक की आपको छूट मिल सकती है, लेकिन आपका सरचार्ज जो है वह 100% जो है वह माफ हो सकता है। लेकिन यह कौन से मामलों में लागू होगा? ये 10 लाख तक के जो मामले है ना, 10 लाख तक के बिजली बिल के जो मामले हैं उनमें ही यह लागू होगा। इस छूट का फायदा आप उसी में ही ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप बिजली कंपनी में जाएं, आपको जैसे नोटिस आता है आप घबराएं नहीं, आप बिजली कंपनी में जाएं, वहां पर जाकर अधिकारियों से बातचीत करें कि मेरे मामले में मुझे कितनी छूट मिल सकती है, वो पूरी आप वहां पर बातचीत कर ले। उसके बाद में उस अनुसार आप अपने पास में जो है रुपयों की व्यवस्था कर ले और उस प्रकरण का आप निराकरण वहां पर करवा सकते हैं। लेकिन आपका पूरा बिजली का बिल जो है वह वहां पर माफ नहीं होगा। सरचार्ज आपका माफ हो सकता है, या फिर जो ब्याज उसमें लगा है, जो पेनल्टी लगी है वो आपकी माफ हो सकती है। मूल बिल में आपको कुछ छूट मिल सकती है, पूरा आपका माफ वहां पर नहीं होगा। इसके अलावा अगला जो बिल रहता है वो कौन सा रहता है? महत्वपूर्ण बिल रहता है जिसकी सभी लोगों को आवश्यकता रहती है, वह रहता है वाटर। ठीक है, क्या रहता है? वाटर बिल, अर्थात पानी के नल का बिल। ठीक है, तो नल के बिल में भी आपको
छूट मिल सकती है। कई बार लोग जो है लंबे समय तक बिल नहीं भरते हैं, ऐसी स्थिति में उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं, तो कनेक्शन जुड़वाने के आपको अलग से पैसे लगेंगे। लेकिन अगर लोक अदालत आई है और लोक अदालत का आपको नोटिस मिला है तो आपको लोक अदालत में जाना चाहिए और लोक अदालत में जाकर आपको जो नल का कनेक्शन है उसके बिल का भी आपको निराकरण आपको करवाना चाहिए। तो इसमें आपको किस प्रकार की छूट मिल सकती है नल वाले में? तो देखिए, अगर आपका ये समय समय पर बदलता रहता भी है, ठीक है, अगर आपका बिल जो है वो कितना है 10,000 तक का बकाया है, तो आपको उसमें सरचार्ज में 100% छूट मिल सकती है। सरचार्ज का मतलब होता है कि आपकी जो पेनल्टी लगी है, जैसे आपका बिल जो है वह 120 रुपए आता है महीने का, कितना, उदाहरण के लिए 120 रुपए महीना आता है, लेकिन यहाँ पर पेनल्टी जो है प्रति माह जो आपको 30 रुपए लगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका महीने का 150 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो 30 रुपए ये हर महीने का जो जुड़ा है, ये 30 रुपए के ऊपर जो चार्ज लगा है, या हर महीने जो आपका जो मेन बिल था उसके ऊपर जो सरचार्ज लगा है, उस पूरे सरचार्ज को जो है आपका 100% तक उसको माफ किया जा सकता है। कब, कितने रुपए तक? 10,000 रुपए तक। और 10,000 से 50,000 तक का जो बिल रहता है आपका, ठीक है, अगर आपका 10,000 से 50,000 रुपए तक का अगर बिल है तो उसमें आपको कितनी सरचार्ज में कितनी छूट मिलेगी? आपको 75% आपको उसमें छूट मिल सकती है। अर्थात सरचार्ज जो है ऊपर की जो राशि है उसमें 75%, अर्थात अगर आपका सरचार्ज जो है कितना है 100 रुपए है, ठीक है, कितना आपका सरचार्ज जो है वह 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए, तो 75% से मतलब होता है कि आपका 75 रुपए इसमें से छूट आपको मिल जाएगी। कब? 10,000 से 50,000 रुपए तक का आपका वाटर का बिल है, नल का बिल है, तो 75% की आपको उसमें छूट मिल सकती है, 75% की आपको उसमें छूट मिल सकती है। लेकिन आपका नल का बिल जो है वह कितना है 50,000 से ज्यादा का है, तो उसमें आपको कितनी छूट मिलेगी? आपको सरचार्ज में 50% की आपको छूट मिल सकती है। लेकिन देखिए, केवल मूल राशि जो है, ठीक है, और ये छूट मिलेगी, और आपको क्या करना पड़ेगा? मूल राशि जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वह जमा करानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मूल राशि तो आपको जमा करानी ही पड़ेगी, आपको सरचार्ज में केवल छूट मिलती है। तो इसलिए आप यह दिमाग से निकाल दे बिल्कुल कि आपको अगर लोक अदालत का नोटिस प्राप्त हो रहा है तो आपका लोन माफ हो जाएगा वहां पर, या आपका बिजली का बिल माफ हो जाएगा, या फिर आपका नल का बिल माफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी प्रकार के कोई बिल जो है पूरी तरीके से वहां पर माफ नहीं होते हैं। वहां पर जो पेनल्टी लगी है, जो ब्याज लगा है, जो सरचार्ज लगा है, या इस प्रकार के जो आपके ऊपर अधिभार अधिरोपित किए गए हैं, उनमें आपको छूट मिल सकती है। लेकिन पूरा का पूरा आपका बिल जो है या पूरा का पूरा लोन जो है आपका वह माफ नहीं होता है। तो आज की दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।